तो क्या तुम भी अलाइट मोशन मास्टर करना चाहते हो? तो पिछली वीडियो डालने के बाद मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा 1000 व्यूज तो आ जाएं, पर उस वीडियो पे सिर्फ 600 व्यूज ही आए। लेकिन आप लोग कमेंट्स में सिर्फ एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो इसीलिए आज मैं तुम लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल एडिटिंग सिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद तुम भी अलाइट मोशन को मक्खन की तरह चलोगे और प्रो लेवल एडिट कर पाओगे। लेकिन अलाइट मोशन डाउनलोड कहाँ से करें? तो टेंशन मत लो, मैंने अलाइट मोशन को समझ गए होगे। तो चलो अलाइट मोशन को चलाना सीखते हैं। तो ऐप खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे में कुछ बटन्स हैं, जैसे पहला है होम, दूसरा ट्यूटोरियल्स, तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा टेम्पलेट का जो कैपकट यूजर्स को पता होगा, और सबसे मेन है ये प्लस आइकन वाला बटन, क्योंकि यही से प्रोजेक्ट्स बनता है। प्लस आइकन पर क्लिक करो, एक नया मेन्यू ओपन होगा। घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले रेशो सेलेक्ट करो। अपनी वीडियो के हिसाब से जो रेशो चाहिए वही चूज करो। उसके बाद FPS का ऑप्शन मिलेगा। FPS जितना सही होगा वीडियो उतनी ही स्मूथ लगेगी। फिर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आएगा। यहाँ अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लाइट ग्रे यूज कर रहा हूँ। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो और ये रहा लाइट मोशन का टाइमलाइन इंटरफेस। देखने में कितना क्लीन और सिंपल लग रहा है। ऐसा फील होता है जैसे स्क्रीन पर अननेसेसरी चीजें हैं ही नहीं। अब बॉटम राइट कॉर्नर में जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करो। यहाँ तुम्हें कई ऑप्शंस मिलेंगे जो एडिटिंग में काफी काम आते हैं। सबसे पहले शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ से तुम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी शेप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। इसमें तुम्हारे डिवाइस के फोटोज और वीडियोस दिखाई देंगे। फिर म्यूजिक का ऑप्शन है, जहाँ तुम्हारे डिवाइस में सेव सारे सॉन्ग्स और साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद एडवांस टूल्स आते हैं, जैसे 3D कैमरा, नल और दूसरे प्रोफेशनल ऑप्शंस जो एडवांस्ड एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। और सबसे लास्ट में टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। अगर तुम्हारे पास XML टेम्पलेट्स हैं तो वो यहीं पर शो होंगे और उन्हें डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर ली है। अब इसके कॉर्नर्स को ड्रैग करके तुम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। साइड हैंडल से इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो और यहाँ से कॉर्नर रेडियस को कम या ज्यादा करके शेप को स्क्वायर से राउंडेड बना सकते हो। अब बात करते हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस की। सबसे पहला ऑप्शन है स्पीड। इसकी हेल्प से तुम किसी भी क्लिप की स्पीड को फास्ट या स्लो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ 3 जस्टिफाई ऑप्शंस मिलते हैं। पहले ऑप्शन से शेप लेफ्ट साइड से कट होगा, दूसरे से राइट साइड से कट होगा और तीसरे से सेंटर से कट होगा। और एडिटिंग करते वक्त अगर कभी कोई गलती हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अंडू पर क्लिक करो और गलती तुरंत ठीक हो जाएगी। अगर अंडू ज्यादा हो गया हो तो उसके बगल में रीडो का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब आता है एक बहुत यूजफुल फीचर। यहाँ से तुम किसी भी लेयर या वीडियो को डुप्लीकेट कर सकते हो। एक क्लिक में सेम लेयर की कॉपी रेडी। उसके बाद कॉपी लेयर का ऑप्शन है। इससे लेयर को कॉपी करके टाइमलाइन में कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। मतलब सेम लेयर को बार बार यूज करना हो तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं। और सबसे लास्ट में सिलेक्ट ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही प्रोजेक्ट की सारी लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं, जिससे मल्टीपल लेयर्स को एक ही बार में मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अब फिर से नीचे वाले सेटिंग्स पर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कलर और फिल। यहीं से तुम अपनी शेप का कलर चेंज कर सकते हो। बहुत सारे रेडीमेड कलर्स मिलते हैं और अगर परफेक्ट कलर चाहिए तो अपना कस्टम कलर भी बना सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं से ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेडियंट का सही यूज किसी भी नॉर्मल डिजाइन को प्रीमियम लुक दे देता है और वीडियो को काफी अट्रैक्टिव बना देता है। इसके बगल में है बॉर्डर और शैडो। सबसे पहले स्ट्रोक की बात करें। इससे तुम अपनी शेप या लेयर के अराउंड स्ट्रोक लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ व्हाइट स्ट्रोक अप्लाई किया है। इसका साइज भी अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आता है शैडो का ऑप्शन। इससे तुम शेप के पीछे शैडो ऐड कर सकते हो, जिससे ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड से अलग और ज्यादा प्रोफेशनल दिखता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले एक कलर्ड शैडो लगाया, फिर उसका साइज, अल्फा और पोजीशन एडजस्ट की, और जब मैंने शैडो का कलर ब्लैक और बैकग्राउंड व्हाइट किया तो देखते ही डिजाइन का लुक कितना क्लीन और प्रीमियम हो गया। अब चलते हैं ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर। यहाँ से तुम किसी भी शेप या लेयर की ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके नीचे और भी ब्लेंडिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे डार्कन, लाइटन और कॉन्ट्रास्ट। इनका सही यूज करके तुम अलग अलग विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और फेड इन, फेड आउट या स्मूथ ट्रांजिशन जैसी एनिमेशंस को और भी नेचुरल बना सकते हो। अब आता है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, और ये अलाइट मोशन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। इसकी हेल्प से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक्स एक्सिस से ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट मूव होता है, वाई एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे मूव होता है, और जेड एक्सिस थोड़ा अलग है। इससे ऑब्जेक्ट सिर्फ बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि 3D स्पेस में आगे या पीछे मूव करता है। इसी फीचर की वजह से तुम प्रोफेशनल 3D एनिमेशंस और डेप्थ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक एनिमेशन बनाया है। इसके बाद आता है रोटेट का ऑप्शन। इससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हो। सिंपल स्पिन से लेकर एडवांस मोशन तक काफी एनिमेशंस इसी फीचर से बनती है। फिर आता है विड्थ और हाइट का ऑप्शन। इसकी हेल्प से तुम ऑब्जेक्ट का साइज इजीली बड़ा या छोटा कर सकते हो। जूम, पॉपअप और स्केल एनिमेशंस बनाने के लिए ये फीचर बहुत यूजफुल है। और फाइनली आता है एडिट शेप। यहाँ से तुम शेप को स्ट्रेच कर सकते हो, उसका साइज एडजस्ट कर सकते हो और कॉर्नर रेडियस को कम या ज्यादा करके उसका पूरा लुक चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है प्रीसेट का ऑप्शन।
सेक्शन। यहाँ पर आपको XMLs, टेम्पलेट्स और प्रीसेट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिन्हें सिर्फ एक क्लिक में इस्तेमाल करके अपनी एडिटिंग को काफी तेज बना सकते हो। अब आते हैं अलाइट मोशन के सबसे पावरफुल फीचर इफेक्ट्स पर। यही वो सेक्शन है जहाँ अलाइट मोशन अपनी असली ताकत दिखाता है। यहाँ आपको कैपकट की तरह सिर्फ कुछ लिमिटेड इफेक्ट्स नहीं मिलते, बल्कि इतने सारे इफेक्ट्स और कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि आप अपने खुद के यूनिक इफेक्ट्स भी बना सकते हो। सबसे पहले कलर एंड लाइट वाले इफेक्ट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वीडियो का पूरा लुक और मूड बदल सकते हो। उसके बाद ड्राइंग एंड एज के बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के क्रिएटिव डिजाइन और विजुअल स्टाइल बनाए जाते हैं। फिर आता है ब्लर का सेक्शन। यहाँ आपको कई तरह के ब्लर इफेक्ट्स मिलेंगे और हर ब्लर का अपना अलग इस्तेमाल होता है। इसके बाद डिस्टॉर्शन वाले इफेक्ट्स आते हैं। इनकी मदद से आप बहुत ही शानदार और आई कैचिंग एनिमेशंस बना सकते हो। और अब आता है अलाइट मोशन का सबसे दमदार फीचर 3D इफेक्ट्स। यहीं से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से 3D लुक दे सकते हो और प्रोफेशनल लेवल की एनिमेशंस बना सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में हर एक इफेक्ट को डिटेल में समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अलाइट मोशन के सभी इफेक्ट्स पर मैं एक अलग और पूरी डिटेल वाली वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल हम लोग बेसिक एनिमेशन बनाना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी एडवांस्ड और 3D एनिमेशंस भी सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना और मैं जो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उन्हें बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना, तभी तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता है कि अभी भी कुछ जरूरी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे की फ्रेम्स, ग्राफ्स, टेक्स्ट एनिमेशन और भी बहुत कुछ। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था तभी मेरा स्कूल शुरू हो गया था, इसलिए पढ़ाई की वजह से मुझे उतना समय नहीं मिल पाया। और हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही हमारी Q&A वीडियो भी आएगी, इसलिए अगर तुम्हारा कोई भी सवाल है तो उसे अभी से सोच कर रखना। अगर वीडियो से थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।